द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी अपने मन में ही श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण करते हैं। उनके मन में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट होते हैं और जब देखते हैं कि इस संसार में कोई इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम वेद ही कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण को पंचम वेद के समान ही महाकाव्य खंड काव्य महाभारत है और पंचम वेद के ही समान ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। व्यास जी महाराज ने जब देखा कि इस परम संहिता को धारण करने वाला इस धराधाम पर कोई नहीं है, इस भूमंडल पे कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो अमूल्य वस्तु है ये किसी अमूल्य जीव को ही देना चाहिए, अमूल्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। वो अमूल्य व्यक्ति कौन है? तो परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज हैं। प्रेम से कहिए श्री सुखदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता भगवान व्यास हैं। एक वेद के 4 भाग करने वाले श्री वेद व्यास जी महाराज हैं। उस 4 वेद के भी 4 उपवेद बनाए, वो बनाने वाले भी भगवान व्यास देव ही हैं। फिर वेदांत बनाया, उपनिषद बनाया, उपनिषद के रूप में ही वेदांत का निर्माण किया। फिर वेदों के अंगों को प्रकट किया, अर्थात कितनी सूक्ष्म तक जा सकते हैं उतनी सूक्ष्म तक वो पहुंचे हैं। और यहाँ पे 18 पुराण में से दिव्य पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का भी रचना श्री व्यास देव ने किया है। जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, वैराग्य चाहिए, भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आना ही पड़ेगा। अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणाश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा ये मानव जीवन ऐसे ही चला जाएगा। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, हरि से लगन लगाया कर, प्रभु से मन को मिलाया कर। कहा भी गया है ये जीव जब तक आप भावुक और जिज्ञासु बनकर नहीं आएंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण आपको वो पूरा फल आपको नहीं दे पाएंगे। श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आपको आना चाहिए। आप भी वैरागी हैं। अगर आप यहाँ 3 घंटा 3.5 घंटा बैठते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि घर की यादें आपको आती हैं? अगर आप 3 घंटा वैराग्य ले सकते हैं, 7 दिन में 21 घंटा का वैराग्य आप में भी आता है। आप जहां भी रहते हैं, करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान पे ध्यान रखते हैं तो आप भी घर में भी वैराग्य हो सकते हैं, वैरागी घर में भी बन सकते हैं। बस लेकिन शर्त एक ही है कि वहां भी रह के आप भगवान का, इस कथा का आनंद लीजिए। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए हम सब अपने मन वाणी क्रिया को पवित्र कर चुके हैं भगवान नाम से। आइए प्रवेश करते हैं कथा में। प्रथम अध्याय में शौनक जी महाराज ने, शौनकादि ऋषि जो होते हैं, शौनकादि ऋषि 88,000 हैं और ये सब नैमिषारण्य की पावन धरती पर हजार वर्ष का तपस्या करते हैं, हजार वर्ष का यज्ञ करते हैं। 1000 वर्ष का इन्होंने यज्ञ का सत्र आरंभ किया
और उसी में सूत जी महाराज पहुंचे और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनको सुनाया। एक श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा ही नहीं सुनाया, पुराण पुरुष जो हैं ये सूत जी महाराज ही हैं। वेद सुनाया, मीमांसा सुनाई, शास्त्र सुनाए, महाकाव्य सुनाए, सब कुछ उन्होंने सुनाया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद जो है अद्भुत है। कहते हैं कि इस कलिकाल में जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। शास्त्र तो बहुत सारे हैं, 6 शास्त्र हैं। कहते हैं किसी के पास न शास्त्र पढ़ने का समय है, न शास्त्र सुनने का समय है, न उस शास्त्र को ग्रहण करने की इतनी बुद्धि कुशाग्र है। कहते हैं शास्त्रों का सार क्या है, यही बता दीजिए। हे सूत जी महाराज, हम सब 88,000 ऋषि आपको सुनने के लिए यहां विराजमान हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं। तो पूछते हैं कि भगवान बार बार क्यों जन्म लेते हैं। भगवान अगर सर्वगुण संपन्न है, महाबलवान है, शक्ति संपन्न है, फिर बार बार क्यों अवतार लेते हैं। और यदि अवतार लेते हैं तो भारत में ही नए नए भगवान का अवतार क्यों होता है। कहते हैं भगवान ने अवतार लिया तो कितना अवतार लिया है। और आज के समय में इस भारतवर्ष में बहुत सारे मानव भगवान बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानव भगवान कभी नहीं हो सकता। परवश जीव स्वबस भगवंता, परवश जीव सबस भगवंता, परवश जीव स्वबस भगवंता, परवश जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव एक एक निरंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश जीव स्वबस भगवंता, परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 भगवान जीव तो बन सकते हैं, लेकिन जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। आजकल यहाँ पे सुना जाता है कि राम जी आए, राम जी जन्म लिए, राम जी मर गए। अरे पागल, राम जी ना जन्म लेते हैं ना राम जी मरते हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कम से कम अपने 10 खानदान 10 पीढ़ी का नाम बता दो। आप अगर जानते हैं 10 पीढ़ी का नाम तो बता दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप मनुष्य कोटि के जीव हैं। लेकिन आपका 10 पीढ़ी का नाम पता नहीं है। लेकिन शास्त्रों में आज भी भगवान के 70 पीढ़ी का नाम है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो गया, श्री रामचरितमानस में तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो मर्यादित ग्रंथ है, छोटा सा है। लेकिन श्री वाल्मीकि रामायण में भगवान के सारे पीढ़ियों का नाम, सारे पुरुषों का नाम, रघुकुल के सारे पुरुषों का नाम विदित है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान के सब पूर्वजों का नाम संकलित है। स्कंद पुराण में है, वायु पुराण में है।
ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, विष्णु पुराण में है, शिव पुराण में है, देवी पुराण में है। सब में भगवान राम के अनेकानेक वंशजों का नाम लिखा हुआ है और सबके रचयिता एक ही वेद व्यास जी महाराज हैं, अनेक लेखक भी नहीं है। तो भगवान के अनेकानेक पीढ़ियों का यहाँ पे हमें पता है, लेकिन हमें अपने 10 पीढ़ियों का 5 ही पीढ़ियों का नाम हमें पता है, हमें नहीं पता है। जो आप जैसे बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें 4-5 पीढ़ी का नाम पता भी होगा, लेकिन आज के समय में 5 वर्ष 10 वर्ष पहले जो बच्चा जन्म लिया है, क्या उसको पता है? उसको नहीं पता है, क्योंकि उसको बताने वाला कोई है ही नहीं। न तातो न माता न बंधुर न दाता, कोई नहीं है। न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, केवल गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आज भारतवर्ष में देवी देवताओं के मंदिर धराशायी हो रहे हैं। भारतवर्ष में कोई भी देवी देवता को मानने को तैयार नहीं है, सब पथभ्रष्ट हो चुके हैं। शास्त्र कौन सुनना चाहता है, शास्त्र कौन पढ़ना चाहता है? किसी को कुछ नहीं पता है, सब अंधेरे में तीर मारते हुए जा रहे हैं। इसी मिथिला में कोई गांव में घटक भगवान गए, कन्यागत गए, वरागत के यहाँ पे, और कहा दूल्हा का शकल दिखा दीजिए, दूल्हा कैसे हैं? हमने चित्र में तो देखा, इंटरनेट में तो देखा, फेसबुक आदि में देखा, ट्विटर में देखा, इंस्टाग्राम पर देखा, लेकिन सामने नहीं देखा। तो बोलते हैं बच्चा आ गया है शहर से, आपको बच्चे से मिलवा देते हैं, वर से मिलवा, आपके होने वाले दामाद जी से मिलवाते हैं आपको। पिता ने मान लिया कि बेटे का शादी अब पक्का होने वाला है, क्योंकि 20 घटक भगवान छोड़ के चले गए थे। लेकिन आज 21वें घटक आए, वो बोलते हैं कि हमें आप अपने बच्चे से परिचय करवा दीजिए। बच्चे को बुलाया गया। बच्चा आज का IITian था, और वो उसे ना कुल का पता था, ना गोत्र का पता था, ना मूल का पता था, कुछ नहीं पता था। तो लड़की वाले ने पूछा कि आपका क्या नाम है? जो भी आपका नाम हो। उन्होंने नाम बताया, फिर पिता का नाम बताया, दादाजी का नाम बताया। बोले दादाजी के पिता का क्या नाम है? तो महाराज वो हमें नहीं मालूम। अच्छा आप मुझे बता दीजिए आपके गोत्र का क्या नाम है? ये भी नहीं मालूम। मुझे आप अपने मूल का नाम बता दीजिए, ये भी नहीं मालूम। आप जनेऊ पहनते हैं, तो जनेऊ क्या होता है मैं नहीं जानता हूं। यज्ञों पवित्र संस्कार हुए, लेकिन हमने उसके बाद जनेऊ को धारण नहीं किया। घटक भगवान समझ गए कि आज का ये बच्चा है, आधुनिक सोच वाला ये बालक है। जहां पाश्चात्य संस्कृति वाले सब वेद की ओर दौड़ रहे हैं, लौट रहे हैं, वहीं भारतवर्ष में वेद के बारे में जानते नहीं बहुत सारे लोग। तो उन्होंने कहा आपकी शादी होने वाली है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मुझे मालूम है, हमारी शादी होने वाली है, लेकिन आपको आपका परिचय बताया, पूछा गया आपने क्यों नहीं बताया? तो बोले कि हमें शादी करने से मतलब है कि अपने दादा परदादा और वृद्ध परदादा का नाम लेने से मालूम है, हमें कुछ गोत्र मूल पता ही नहीं है। पूछा गया लड़के के पिता से आपको मालूम है आपका गोत्र, आपका मूल? बोले नहीं महाराज हमें भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पे क्यों शादी करें बेकार की? जब भाई लड़के का गोत्र ही नहीं पता है, मूल ही नहीं पता है, तो हो सकता है कि कहीं हमारे ही गोत्र से ये टक्कर ना ले ले। क्योंकि गोत्र मिलान जो होता है स्वगोत्री में विवाह नहीं होता। लेकिन आज के समय में देखा गया है इस सारे रिश्ते नाते मनुष्यों ने पोल पर रख दिया है और बिल्कुल मनमाना आचरण करता हुआ इस संसार में जीवन जी रहा है, पशुवत जीवन जी रहा है। कहते हैं शास्त्र को धारण करने वाला आज कोई नहीं है।
शास्त्रों का सार कौन पूछेगा, कौन कहेगा, ये किसी को मालूम नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, कितने अवतार लेते हैं और अवतार में क्या क्या लीला करते हैं। भगवान जब लीला संवरण करके जाते हैं तो धर्म किनकी शरण में जाता है। यहां पे आप ये समझिए कि 6 प्रश्न यहां पे जो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है, वही सौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं 6 प्रश्न, और वहीं पे परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं 6 प्रश्न। वो प्रश्न क्या है, तो पहला तो है ये कि जीव मात्र का कलयुग में कल्याण कैसे होगा। दूसरा है शास्त्र बहुत सारे हैं, पढ़ने का समय नहीं है और न इतनी बुद्धि ग्रहण करने की है, तो शास्त्रों का सार क्या है ये बता दीजिए। तीसरे प्रश्न पूछते हैं भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो बार बार अवतार क्यों लेते हैं। चौथा, यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लेते हैं, क्योंकि आज भारत में नए नए भगवान भी हो गए हैं, लेकिन भगवान तो एक ही हैं। और कहते हैं 5वें प्रश्न में कि किस अवतार में भगवान क्या क्या लीलाएं की हैं, उनके चरित्रों का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। 6ठे प्रश्न में कहते हैं कि भगवान जब लीला करते, संवरण करके अपने लोक जाते हैं, तो फिर जो धर्म है वो किन की शरण में जाता है। धर्मम कम शरणम गतः किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न जो हैं सूत जी महाराज के लिए सनकादि ऋषियों से की ओर से प्रश्न का विचार होता है। हम विद्वान से पूछे प्रश्न के बारे में, बोले कि महात्माओं मैं अपने गुरुजी का ध्यान कर लेता हूं सबसे पहले। सूत जी बोलते हैं कि हम अब अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लेते हैं और भगवान का ध्यान करने के बाद हम आगे की कथा का चर्चा करेंगे। तो कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह स्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपमतिदीक्षितां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः गुणपुराण गुह्यं तम व्यास सोनुपयामि गुरुं मुनीनां। इस 2 श्लोकों में गुरु जी का स्मरण किया जाता है। हम भी अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लें, हम आप सब मिलके करें। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें जाए। इस योग्य
सबसे जन्म लिया है, किसियों ने हमको घेरा, और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। हल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है, किसियों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। हल और कपट ने डाला इस भोलेपन पे डेरा। सद्बुद्धि को हमने सद्बुद्धि को हमने, सद्बुद्धि को हमने हमने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ गुरु वर तुम्हें मनाए। हैं? इस योग्य हम कहाँ हैं? इस योग हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें मनाए। प्रेम से कहिए सदगुरुदेव भगवान की। इससे ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती ओ तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। इससे ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। हाँ, इस योग्य हम मनाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा, देखिए बस एक ही चलन है।
एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। हेलो जग में जहाँ भी देखा हेलो बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख से ओहो सबको बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख से दो बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा। कोई समझ न पाए इस योग्य हम कहाँ है। गुरुवर तुझे बनाए इस योग्य हम कहाँ है। जय हो। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो आपके शरण में आए। सब कुछ न कर सके तो तेरे शरण में आए। अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाएं। अपराध मानते झेलेंगे सब सजाए। हम अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाएं। अपराध मानते झेलेंगे सब सजाए। गोविंद से अब मिला दो, गोविंद से अब मिला दो, सिया राम जी से अब मिला दो। सिया राम से अब मिला दो। कुछ और हम न चाहें इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरु तू मेरी जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। या फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे फिर भी मना रहे हैं। हो, फिर भी मना रहे। शायद तू मान जाए इस योग्य हम, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरु तू मेरी जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरु तू मेरी जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें